नमस्कार छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आरोह से हम तो एक एक करि जाना वह संतो देखत जगत बहुराना कबीरदास जी द्वारा रचित पदों को पढ़ेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम हम कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञान श्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का जन्म सन 1998 में लहतारा नामक स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी विधिवत शिक्षा के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। अपनी शिक्षा के विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे। उनकी रचनाओं में नाथ, सिद्ध और सूफी संतों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वे कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जाति व धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के सख्त विरोधी थे। उनका अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उन्होंने उसे जैसा चाहा वैसे प्रयोग किया। उनके इसी गुण के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। उनकी रचनाएं बीजक संग्रह में संकलित हैं। उनका देहांत सन 1518 में महागर में हो गया था। आप इस जो कविता है इसकी रूपरेखा है पाठ की। पहले काव्यांश में कबीर ने बर्तन, लकड़ी आदि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, अर्थात जो कबीरदास जी हैं, जो पहला जो पद लिखा है उसमें उन्होंने बर्तन, लकड़ी आदि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ईश्वर के अद्भुत रूप को स्थापित करने का प्रयास किया है और संसार के प्रत्येक वस्तु में उसकी व्याप्ति दिखाई देती है। कबीरदास जी ने आत्मा, परमात्मा को एक ही रूप में देखा, अर्थात वो कहते हैं आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। दूसरे पद में, तीसरे काव्यांश में कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ईश्वर की प्राप्ति बाह्य आडंबरों के माध्यम से पूर्ण असंभव है। उसे तो केवल अंतरात्मा की शुद्धता से ही प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति को बाह्य आडंबर नहीं करना चाहिए। अब हम सर्वप्रथम कबीरदास जी द्वारा रचित पद पढ़ेंगे। पहला काव्यांश इस प्रकार है, हम तो एक एक करि जाना, दोह कही तिन्ही को दो गज। तोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक कवय पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक के गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर ही त्यों ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापक, कहो कबीर दीवाना। तो सर्वप्रथम हम जो काव्यांश है इसके कुछ शब्दार्थ पर अब दृष्टि डालेंगे। एक यहाँ पर है परमात्मा, एक ईश्वर। दो ही मानी दो, तीन ही मानी उनको। दो जग नरक कहेंगे, दो जग का अर्थ है नाहिन मानी नहीं, एक ही मानी एक ही। ज्योति प्रकाश, समाना समाहित, समाया हुआ या व्याप्त। खाक मिट्टी, गड़े बनाए गए हैं। भांडे मानी बर्तन। कोहरा या कोहरा का मतलब है कुम्हार। साना, साना मिलाना। बाड़ी, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है। काष्ठ लकड़ी। अग्नि आग, यानी अग्नि कहें या आग। घटी मानी घड़ा। हृदय या घड़ा हृदय से संबंधित है। अंतरी मानी भीतर, अंदर। धराई रखे। स्वरूप, स्वरूप। सोई वही। माया सांसारिक आकर्षण, लुभाना मोहित होना। गर्वाना गर्व करना। निर्भय निडर, निर्भय दीवाना वैरागी। तो छात्रों सर्वप्रथम हम इस काव्यांश का संदर्भ पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से उद्धृत है। यह जयदेव सिंह एवं वासुदेव सिंह द्वारा संकलित
संपादित कबीर वाग्मय खंड 2 शब्द से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं कबीर दास जी। अब आपने देखा कि अभी हमने संदर्भ पढ़ा है, तो पूरे पदों के संदर्भ यानी जो कविता स्टार्ट होती है, शुरू होती है, उसका एक ही संदर्भ चलता है, लेकिन प्रसंग अलग अलग हो जाते हैं। तो अब अपन इस काव्यांश का प्रसंग जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर जगत एवं ब्रह्मा दोनों को पृथक, पृथक का मतलब अलग न मानते हुए उन्हें एक ही परम तत्व अर्थात परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि ईश्वर एक ही है। अब हम इस पद की व्याख्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कबीर कहते हैं कि जिन्होंने तो यह जान लिया कि ईश्वर एक ही है, हम तो एक एक कर जाना, उन्होंने ईश्वर के अद्भुत रूप को पहचान लिया है। जो लोग उस परम तत्व के आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्मा आदि अलग अलग अस्तित्व को मानते हैं, उन्हें वास्तव में परमात्मा के मर्म को नहीं जाना। दो ही कही तिन्हें को जाना, जित नाहिन पहचाना। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो जानते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ईश्वर के विभिन्न रूप देखते हैं। वो कहते हैं कि एक ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर अनेक हैं। तो कबीरदास जी ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग कर रहे हैं कि उन्हें स्पष्ट ज्ञान नहीं है, अर्थात अभी उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया है कि ईश्वर एक ही है, रूप कोई भी हो सकते हैं, पर परमात्मा एक ही है जो सृष्टि के कण कण में है। अब उनको समझाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। अब उदाहरण के ऐसे लोग संसार में नर के समान, कबीर ईश्वर की अद्वितीय का प्रमाण देते हुए कहते संसार में एक जैसी हवा बहती है, पूरे संसार में एक जैसा पानी है, एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, तथा एक ही ज्योति अर्थात प्राण तत्व समय समाया हुआ है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक खाक गड़े सब भाड़े, एक कोहरा माना। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही तरीके मिट्टी के सभी बर्तन बनाता है, चाहे उनका आकार प्रकार भिन्न भिन्न हो, उसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य के शरीर का निर्माण भी एक जैसे तत्वों से किया है, भले ही उनके आकार प्रकार या स्वरूप भिन्न भिन्न दिखाई देते हो। अब कहते हैं इसमें देखिएगा, फिर समझिएगा आप लोग। एक खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। बेटा कोहरा का साना, साना का मतलब तो आप जानते हैं, कोहरा माने कुमार, साना माने जिस तरह से वो मिट्टी को गूंद कर तैयार करता है, उस मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है। एक आकार जैसे नहीं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बर्तनों की जानकारी प्रदान की गई है कि एक खाके गड़े सब भांडे, कि एक मिट्टी से वो तरह तरह के मटके बनाता है, तरह तरह के मटकों के आकार बनाता है। उसी तरह से ईश्वर ने मनुष्य के शरीर का निर्माण भी एक जैसे तत्व से किया है, भले ही उनके आकार या स्वरूप क्यों ना भिन्न भिन्न दिखाई देते हों। एक खाक गड़े सब, ये तो हो ही गया कि खाक मानी यहाँ पर जो कहेंगे कि मिट्टी आगे के गड़े, गड़ना, बनाना, सब भांडे बर्तन, उसके बारे में बताया था। जैसे बाड़ी कष्ट की काटे, आगनी न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। अब कबीरदास जी कह रहे हैं, अपने मत की पुष्टि कर रहे हैं छात्रों। वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, जानते हैं बढ़ई बेटे लकड़ी को काटने वाला, अब ऐसे कहेंगे लकड़हारा जो लकड़ी लाता है, लेकिन जो लकड़ी के विभिन्न प्रकार के जो सामान बनाते हैं, है ना, उसको क्या कहेंगे, बढ़ई। लेकिन उस लकड़ी में निहित अग्नि अर्थात प्राण तत्व को नहीं काट सकता। कि कबीरदास जी कहते हैं कि लकड़ी के अंदर आग छुपी होती है। अब लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाने के लिए जो बढ़ई है अर्थात लकड़ी का काम करने वाला, उस लकड़ी को तो काट देता है,
लेकिन उस लकड़ी के अंदर जो आग छिपी हुई है उसको वो नहीं काट सकता। उसी प्रकार परमात्मा के सभी मनुष्य में समाये होने के कारण आत्मा अमर एवं अकाट्य है, अर्थात आत्मा को काटा नहीं जा सकता। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जो प्राण तत्व है, आत्मा है, उसको काटा नहीं जा सकता। सब घटी अंतर तो ही व्यापक धरे स्वरूप कोई, कि अनेक अनेक रूप धारण कर रखे हैं। माया देख के जगत लोभाना, काहे रे नर गर्वाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापक, कहो कबीर दीवाना। कबीरदास जी अब कहते हैं कि ये जो संसार के लोग हैं ये माया जाल में फंसे हुए हैं। भ्रम बेटा, माया जाल अत्यधिक कमाने की लालच, दिखावे की लालच है। इनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य संसार के माया जाल में फंसा हुआ है। वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तो इस झूठी माया पर क्यों अहंकार करता है, कि तुझे झूठी माया को देख करके अहंकार नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए। यह अहंकार निरर्थक है, बेकार है। अंत में प्रभु के प्रेम से सरोबार कवि कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया अर्थात सांसारिक आकर्षण के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को किसी से कोई डर नहीं होता, उन्हें किसी प्रकार को कोई भय नहीं सताता है। ठीक उसी प्रकार कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं। कबीर ने ईश्वर का रूप पहचान लिया है और वो कहते हैं निराकार है, तो वो कहते हैं कि मैंने ईश्वर का अस्तित्व को पहचान लिया, अर्थात मैं निर्भय हो गया, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। उन्हें अब कोई भय या डर नहीं सता सकता, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम पूर्ण रूप है। तो इस तरह से उन्होंने माया के आधार पर व्यक्ति को समझाया है कि मनुष्य को माया जाल में अर्थात मोह माया में फंसकर इस संसार में नहीं रहना चाहिए। यदि वो मोह माया के जाल में फंसा रहा तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर को पहचान लिया है, अर्थात परमात्मा के प्रत्येक कण कण में ईश्वर विराजमान है। अब छात्रों, ये तो हमने इसकी व्याख्या पढ़ी। अब इससे संबंधित काव्य सौंदर्य संबंधित प्रश्न आते हैं, जरा उन्हें समझिएगा। पहले हम पद्यांश का काव्य सौंदर्य करेंगे। कबीर ने तात्विक रूप से आत्मा एवं परमात्मा को एक माना है। छात्रों, कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा को एक माना है। उन्होंने भौतिक सुखों के प्रति प्रेम तथा प्राणी में मौजूद अहंकार को पूरी तरह व्यर्थ अर्थात बेकार बताया है। एक एक में यमक अलंकार मौजूद है। अब अलंकार क्या होते हैं? काव्य के आभूषण होते हैं, कि जिस तरह से एक स्त्री अपना श्रृंगार आभूषण पहनकर करती है, उसी तरह से काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के हैं। तो यहाँ मैं आपको सर्वप्रथम यमक अलंकार बता रही हूँ। यमक अलंकार में दो शब्द समान होते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे मैंने कहा एकई एकई। अब आप देखिएगा, इसमें लिखना नहीं, सिर्फ समझा रही कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एक एक, लेकिन यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश नहीं है। वो इसलिए नहीं है, एक का अर्थ है यहाँ पर परमात्मा से और दूसरे एक का अर्थ है एक, यानी कि वन। तो दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हुए, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हम नहीं लिख सकते। उदाहरण अलंकार दर्शनीय है। अब छात्रों, आप ये कहेंगे कि उदाहरण अलंकार क्या होता है, तो मैं बताऊंगी कि जिस काव्यांश में विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे बढ़ई का उदाहरण दिया है बेटा उन्होंने, मिट्टी का उदाहरण, कुम्हार का उदाहरण, ये उदाहरण दे रहे हैं। जहाँ काव्यांश के अंदर इस तरह के उदाहरण आते हैं उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। कि बढ़ई, लकड़ी, आग, ये उदाहरण के अत्यंत प्रभावी बन पड़े हैं, तो यहाँ उदाहरण अलंकार है बेटा। खाक एवं कोहरा में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। खाक और कोहरा में, रूपक का
कि उनको ज्यों का त्यों मान लिया है। अतिशयोक्ति का मतलब है बढ़ चढ़कर इनका वर्णन कर रहा है वो। यहाँ प्रयुक्त खाक शब्द में पंच तत्वों के लिए कहा है तो बढ़ चढ़कर वर्णन हुआ ना, अतिशयोक्ति अलंकार। अर्थात कुमार शब्द ईश्वर के लिए आया है कोहरा। तो इस काव्यांश की भाषा हम कहेंगे बेटा सदोकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी लिख सकते हैं, जिसमें अनेक बोलियों का प्रभाव झलकता। पंचमेल खिचड़ी, खिचड़ी यानी कि जिस तरह से आप देखते हैं कि हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, खाली दाल से नहीं बनती, उसमें चावल आदि सभी चीज होते हैं। इस तरह से कबीर दास जी की एक भाषा न होकर अनेक भाषाओं का इसके काव्य में समावेश है, इसलिए इनको पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं या भाषा सदोकड़ी भी कह सकते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार हमने पहला पद समझा और उसका हमने काव्य सौंदर्य भी समझ लिया। अब इसके बाद हम दूसरा पद पढ़ेंगे जो मैं आगे समझाऊंगी।